अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग रावियन डेवलपर के प्लेटफॉर्म पे आए हैं एहसान साहब से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए रियल एस्टेट के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी कन्वर्सेशन होगी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए और काफ़ी सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा कि इस टाइम मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एहसान भाई से पूछना, और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। जी एहसान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एहसान भाई काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो और हम लोग इस तरह से एक व्लॉग बना के अपने जो है ऑडियंस के साथ शेयर करें। तो अभी जो मार्केट की करंट सूरत हाल है इसके हवाले से थोड़े से आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि इस टाइम ओवरऑल जो मार्केट है वो डिक्रीज होती जा रही है, प्राइसेस नीचे आती जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट कब तक बेहतर होगी और अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो की हुई है उनको अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देना चाहिए, किसी और प्रोजेक्ट में चले जाना चाहिए? जरा थोड़ा सा इस बारे में ना ब्रीफ कीजिएगा। दानियल भाई, पहले नंबर पर तो ये है कि आपने 2-3 तरह के क्वेश्चन कर दिए, तो उम्मीद है कि मैं जो ना वो जल्द ही सारी चीज़ें बताऊंगा आपको शॉर्ट टाइम में। जो रियल एस्टेट सेक्टर है ना, ये एक चीज़ जो है ना ऐसी है कि इसके ऊपर सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट होता है वो मुल्की आपके हालात का बड़ा होता है। जी आपके मुल्की हालात साजगार हैं, बिजनेस कम्युनिटी चल रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग रियल एस्टेट में, एक तो हमारा मोस्टली ओवरसीज लोग होते हैं और उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो वहाँ पे जो है वो अपना वर्क कर रहे हैं और वो सारी ऑप्शन जो है ना वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरा पाकिस्तान में घर हो जो हमारा ओवरसीज है। दूसरे नंबर पे एक मुल्क के हालात ठीक होंगे या बिजनेसमैन का बिजनेस चल रहा होगा तो फिर वो जाके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। हम पिछले 2 साल से ये चीज़ें फेस कर रहे हैं जो मुल्की हालात की वजह से हालात ख़राब हुए और लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक ली और बिजनेस जो है वो नहीं चल सका लोगों का, और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रियल एस्टेट में नहीं आ सकी। तो रीज़न ये है कि कुछ लोग जो हमारे बड़े कारोबारी हजरात होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में सेव कर लेते हैं, डॉलर्स में सेव कर लेते हैं या दूसरी गैर मुल्की करेंसीज में सेव कर लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो होती है। और जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो दानियल भाई, जो इंटरेस्ट रेट है, आप देखें कि इस टाइम 22% जो है ना वो एक सरकार की, हमारी गवर्नमेंट की तरफ जो है ना वो है कि 22% आपको मिलता है बैंक की तरफ से। आप वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस अपने पैसे वहाँ रखते हैं, वो तो अनाउंसेबल है ना 22%, लेकिन जो कमर्शियल बैंक से आप लेने जाएंगे लोन तो वो 27-28% पे आपको 30% पे भी देते हैं। तो हमारी जितनी भी मोस्टली इन्वेस्टमेंट थी वो लोग यही समझते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जो पिछले हालात थे जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डॉलर में, गोल्ड में, दूसरी करेंसी में और इंटरेस्ट के ऊपर बैंक में पैसे जो है ना वो लोगों ने रख दिए, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से हम रियल एस्टेट को जो है ना वो बहुत मुश्किल देख रहे हैं। नहीं तो एहसान भी, ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इस साइड पे चली गई हैं, इसकी वजह से हमारे रियल एस्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पे प्राइसेस, या इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे मुल्की हालात की वजह से? पहले नंबर पे मुल्की हालात, और दूसरी वो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट उधर मूव कर दी। अब मुल्की हालात बेहतर होंगे, आपकी डॉलर देखें 300 प्लस हो गया था, ओपन मार्केट में 340-50 के भी ऊपर ट्रेड हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। आपकी ओवरऑल जो है कम्युनिटी देखें, रियल एस्टेट से हट के जो दूसरे मामलात हैं कारोबारी, वो भी चीज़ें जो पेट्रोल आपका नीचे आ रहा है, ये जब तक डॉलर नीचे नहीं ना आएगा तब तक रियल एस्टेट बेहतर नहीं होगी। डॉलर से पैसा आपका निकलेगा और रियल एस्टेट में आएगा, फिर जाके चीज़ें जो है ना वो बेहतर होंगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो रियल एस्टेट का लफ्ज़ है ना, अगर हम देखें रियल जो चीज़ें थी, लाइक हम DHFA 6, 7, 8 को देखें, जो ऑन ग्राउंड थी वो स्टेबल रही है। जो फाइल्स में जिनकी इन्वेस्टमेंट थी लोगों की, जो ओपन फाइल्स होती है जिसका पता ही नहीं प्लॉट कहाँ पे है, वो रियल चीज़ नहीं होती, जिसमें हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट करा देते हैं लोगों की फाइल्स में, लेकिन फाइल्स बाहर की जो ओपन दूसरी लोकल सोसाइटी है, जो DHA की फाइल है वो फिर भी आपको पता तो होता है भाई मेरा 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा। जो बाकी सोसाइटी है उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए, आप 5 लाख 3 लाख की बुकिंग कर लें और जो है आप इंस्टॉलमेंट पैसे देने, वो पता नहीं 10 साल भी देते रहे आपको प्लॉट। उसके अंदर काफी सारे इश्यूज निकल जाते हैं, लैंड के इश्यूज आ जाते हैं, एनओसीज नहीं क्लियर होते हैं। एनओसी होता है आपके पास 10 कनाल का और वो माल बेच चुके होते हैं 100 कनाल का, जिसके बाद वो सोसाइटी फिर बंद हो जाती है। फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट, वो नैब में एक अच्छा कानून है, अल्लाह माफ़ करे, अच्छा तो नहीं मैं कह सकता, कि लोग 10 करोड़ का डिफ़ॉल्ट करते हैं,
2 करोड़ 3 करोड़ नैब को दिया वो क्लियर, और जो 10 करोड़ उसने खाया होता है, लोगों का आम बंदे का खाया होता है, वो उसको हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेन प्रॉब्लम जो है ना पिछले 2-3 साल में काफ़ी आई है। तो एहसान भाई, अभी जो करंट हमारे मार्केट की जो सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये परचेजिंग करने का टाइम है या अपनी फाइल्स को सेल कर दें? मतलब थोड़ा सा आप गाइड करें, क्योंकि हमें काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के भी हालात ही नहीं है, हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हमारे जितना भी ओवरसीज बंदा है वो ये कहता है कि यार पाकिस्तान के अंदर हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। आप थोड़ा सा जरा इस बारे में ब्रीफ करें। दानियल भाई, जो बिजनेसमैन होता है, लोग जो कारोबारी माइंड के होते हैं ना लोग, वो इस टाइम बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा डरा हुआ था पिछले 6 महीने 1 साल से कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या बनना है, इसने रहना भी कि नहीं रहना, तो वो लोग ना निकाल रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट, और वो प्राइस सारी बात है जहाँ पे 3 करोड़ की थी वहाँ पे 2 करोड़ 60-70 लाख का प्लॉट हो गया, जो 2-2.5 करोड़ वाला था वो 2-2.25 की ब्रैकेट में आ गया, मतलब 25-30 लाख 50 लाख या करोड़ पे अभी मुख्तलिफ, मतलब अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी तो उसमें करोड़ पे अभी प्राइस जो है ना वो नीचे आई है। तो वो अभी जो बाइंग हो रही है वो इतना शोर नहीं है मार्केट में, जो कारोबारी मामलात लोग देखते हैं उनको आइडिया है कि ये परफेक्ट टाइम है बाइंग करने का। और रियल एस्टेट जो है ना, ये आपने प्लॉट लिया है, ये अगले 3-4-6 महीने की ये गेम नहीं होती। आप कम अज कम माइंड जो है ना वो 3 से 5 साल का बना कर आए कि आप एटलीस्ट 3 साल तो इन्वेस्ट करें, जो भी प्लॉट ले रहे हैं, फाइल ले रहे हैं, लेकिन फाइल भी DHA की हो जो कल को मिल सके प्लॉट। तो एहसान भी, मैं ये पे आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, अगर जिस बंदे के पास भी यहाँ पे फंड्स पड़े हुए हैं, इसका 50 लाख या करोड़ रुपया पड़ा हुआ है या 2 करोड़ भी पड़ा हुआ है, तो अभी उसको करंट सूरत हाल देखते हुए DHA में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? दानियल भाई, 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम DHA फेज 10 है। DHA फेज 10 क्यों, वहाँ पे क्यों करनी चाहिए? DHA फेज 10 इसलिए है कि ये लार्जेस्ट फेज जो है ना वो आपका बनने जा रहा है फ्यूचर का। फेज 9 की फाइल देखें, जहाँ पे आज 3 करोड़ का प्लॉट है या 2.5 करोड़ का मिल जाता है। 2003-4-5 से स्टार्ट हुई थी फाइल, 9 लाख 10 लाख 8 लाख, फिर 22 23 24 25 लाख, मतलब प्राइस उस टाइम की वो थी। तो उसके सामने रखा जाए तो फेज 9 आज 2023 में, मतलब 2015 में उसका पायलट हुआ, फिर प्राइसेस बेहतर हुई। तो आगे जो है आप देखें ना, फेज 9 में आपको 50 लाख का क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। और अच्छी और सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी फेज 10 ही एटलीस्ट लाहौर में रह जाती है, और वो भी DHA में। जिन लोगों ने आज से मतलब प्लान है 2027 का 2030 का, जी हमारा DHA में एक घर हो, हम जो अगर हमारा जो ओवरसीज क्लाइंट है, हम जब आते हैं 4-6 महीने बाद साल बाद, तो एटलीस्ट हम अपने घर में तो रह सकें, तो उनके लिए 50 लाख में अगर आपको 8 मरला का फाइल मिल जाती है, आप 30-30 की ब्रैकेट में जाएंगे तो आपको 5 मरला मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है आप 100 की ब्रैकेट में जाते हैं तो इस टाइम 1 कनाल की फाइल आपको DHA फेज 10 में मिल जाएगी। और 2 से 3 साल 4 साल बाद आप क्या समझते हैं, ये करोड़ पे प्राइस रहेगी, ये मिनिमम जो है ना वो 75-80% 100% भी आपको पे बैक कर रही होगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कन्वर्सेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम लोग इसलिए जो है अपनी वीडियो को एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम इसी तरह की डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे, और एहसान भाई को हम जो है वो बार बार तंग करेंगे ताकि ये जो है हमें टाइम दें। तो अगर आपने किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, फेज 10 की कोई फाइल का रेट लेना है, तो आपकी स्क्रीन पे एहसान साहब का नंबर शो हो रहा है, आप इन्हें कॉल जरूर करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको जो है वो बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। जी शुक्रिया। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है इनकी वीडियोस को शेयर करें, ताकि इनकी जो डेली बेसिस की जो अपडेट है वो जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।